नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 अगस्त सन 2025। अष्टमी तिथि आज सुबह 7:24 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा कैबिनेट की नए कलेक्टर रेटों को मंजूरी। महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने देने का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा। पेंशनर्स को 10,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हुआ। हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। 1 अगस्त से यूपीआई के नए नियम लागू। हरियाणा सीईटी 2025 अपडेट। अभ्यर्थियों को राहत देने की तैयारी में आयोग अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने दिया आश्वासन। जानिए पूरी अपडेट। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में रबी फसल नुकसान पर 19 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर। प्रति एकड़ 9,000 रुपए का मुआवजा मिला। किसानों ने कहा 35,000 रुपए मांगे थे, बहुत कम मिला। हरियाणा में लागू हुई यूपीएस पेंशन योजना। विरोध में आए कर्मचारी संगठन, बोले राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड की तरह ओपीएस लागू करें। कर्मचारियों के लिए हरियाणा कैबिनेट के 3 फैसले। ग्रुप बी नियमों में संशोधन किया। नए पद शामिल। उप निदेशक भर्ती में अब यूजीसी नेट जरूरी नहीं। हरियाणा में किसानों को मिलेगा 52 करोड़ रुपए का मुआवजा। रबी फसलों में पहुंचा था नुकसान साल 2024 में। महंगा हो गया नेचुरल गैस। अगस्त से कीमतों में 2% की बढ़ोतरी हुई लागू। साधारण मिट्टी खनन से ग्राम पंचायतों को होगा सीधा फायदा। हरियाणा सरकार ने दी कई रियायतें। सोनीपत में 5 अगस्त को राज्य स्तरीय रोजगार मेला लगेगा। 20 बड़ी कंपनियां देंगी नौकरी के मौके। 18 से 35 वर्ष के युवा ले सकेंगे भाग। सरकारी नौकरी अपडेट। आईबीपीएस ने 10,277 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन हुए शुरू। ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। अगस्त महीने में रद्द रहेंगी 8 ट्रेनें। रूट डाइवर्ट से चलेंगी कई ट्रेनें। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में 2 अगस्त से खेल महाकुंभ का आयोजन। 26 खेलों में हजारों खिलाड़ी लगाएंगे पदक पर निशाना। मानेसर निगम में घमासान के बीच चुनाव का ऐलान। राव वर्सेज राव के बीच सियासी खेल। 12 पार्षद नेपाल भेजे गए। अधिकारियों की छुट्टियों पर लगी रोक। सरकारी नौकरी अपडेट। रेलवे में 3,115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन। फीस 100 रुपए। अंबाला एयरपोर्ट उद्घाटन को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। अयोध्या, लखनऊ, जम्मू, श्रीनगर के लिए उड़ानें शुरू होंगी। अब 7 अगस्त से लगेगा ट्रंप का टैरिफ। भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू होना था। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पास 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात की। गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पूर्व रूसी राष्ट्रपति के भड़काऊ बयानों के जवाब में फैसला लिया। और उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होंगे। नामांकन 21 अगस्त तक होंगे। तो वहीं धनखड़ ने 21 जुलाई को दिया था इस्तीफा। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि मानसून टर्फ की उत्तरी सीमा अब श्री गंगानगर, रोहतक, बांदा, सीधी, रांची, डायमंड हार्बर से होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल के खाड़ी तक बनी हुई है। प्रदेश में मानसून अगस्त के पहले सप्ताह तक सक्रिय बना रहेगा। राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में 5 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ेगी और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। आज यानी 2 अगस्त को यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, भिवानी, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मध्यम से तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। उसके बाद यानी 3 अगस्त को कल प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हरियाणा में एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू कर दी गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि ओपीएस कर्मचारियों की लाइफलाइन है और इससे हासिल करने के लिए व्यापक एकता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के पैरोकार 1 नेशन 1 पेंशन पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इससे सबक लेना चाहिए और 1 अगस्त से यूपीएस लागू करने के बजाय राजस्थान, छत्तीसगढ़ व झारखंड की तरह ओपीएस लागू करने का फैसला करना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत विपक्ष के नेताओं और पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के विरोध के बावजूद सरकार राज्य में एकीकृत पेंशन योजना लागू करने पर सरकार का कड़ा रुख कायम है। पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग को खारिज करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से मंत्रिमंडल में लिए गए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के फैसले की 8 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। हरियाणा में विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारी अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 1 अगस्त से एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे।
सकेंगे। यह उनकी मर्जी होगी कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस चुनते हैं या फिर यूपीएस। हालांकि बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को अभी यूपीएस के लिए इंतजार करना होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 और 27 जुलाई 2025 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सीईटी परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन करवाया गया। इस दौरान कई परीक्षार्थी ऐसे भी रहे जिन्होंने भूलवश कुछ गलतियां कर दी। अब कर्मचारी चयन आयोग यानी हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष ने ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने का आश्वासन दिया है। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि आयोग के संज्ञान में ये बात आई है कि कई अभ्यर्थियों ने गलती से अपना रोल नंबर या फिर बुकलेट नंबर गलत भर दिया है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि आयोग हर अभ्यर्थी के साथ है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी कि किसी भी अभ्यर्थी को इस तरह की गलतियों की वजह से नुकसान न उठाना पड़े। आयोग द्वारा इसके लिए एक पोर्टल खोला जाएगा जिसमें अभ्यर्थी अपनी गलतियों को सुधार सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में भी सुधार का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों से आगामी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें 21 एजेंडे रखे गए थे जिनमें से 17 पास कर दिए गए हैं। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जाएगा। सत्र का शेड्यूल क्या रहेगा इसके बारे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। हरियाणा में नए कलेक्टरेट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसे 3 अगस्त से लागू किया जा सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देने के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत लगे कर्मचारियों के लिए SOP को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके जरिए 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक जॉब की सिक्योरिटी दी जाएगी। वहीं गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जा रही है। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। वहीं 61 से 70 साल तक के पेंशनर्स को 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। साथ ही 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। पंचकुला स्थित एग्रो माल के अलॉटियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विवाद समाधान 2 नीति लागू की गई है। तय समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा। जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या फिर कन्वेंस डीड हो चुकी है और सिस्टम में बकाया राशि दिख रही है वहां केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। बिल्डरों को सीवरेज, पानी, बिजली लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के लिए राजस्व रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। यह नीति 6 क्रम यानी कि 10 मीटर चौड़ाई वाले राजस्व रास्तों पर लागू होगी। और कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने साधारण मिट्टी के उत्खनन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए पंचायतों और किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब ग्राम पंचायतों को साधारण मिट्टी के उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी का 50% हिस्सा सीधे उनके खातों में जमा किया जाएगा, जिससे वे गाँव में विकास कार्य करवा सकेंगे। साथ ही सरकार ने निर्णय लिया है कि जोड़ या तालाबों के निर्माण के लिए निकाली गई मिट्टी के निपटान की प्रक्रिया को भी विभागीय पोर्टल पर सरल बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने किसानों को भी राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें मिट्टी भरत कार्य के लिए NOC पोर्टल से अनुमति मिल सकेगी और 200 रुपए लगने वाली परमिट फीस को खत्म कर दिया गया है। खास बात यह है कि अब 450 घन मीटर तक साधारण मिट्टी उत्खनन की परमिशन ऑनलाइन मिलेगी। ई-रवाना बिलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने ई-रवाना सिस्टम को हटा दिया गया है। सरकार ने खनिज दोहन के लिए छोटे खनन ब्लॉकों को भी ठेके पर देने का फैसला लिया है ताकि छोटे उद्यमी भी खनन व्यवसाय में भाग ले सकें। लघु खनिजों के पट्टों को अब ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जा रहा है। इस नई प्रणाली से रेत और बजरी जैसी निर्माण सामग्री की कीमतों में गिरावट आनी तय है। बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में नई सर्किल रेट लागू करने को लेकर बैठक की। 1 अगस्त से ये नए रेट लागू हो गए हैं। बैठक में लोगों की ओर से कुल 18 आपत्तियां और दावों पर चर्चा की गई। इसके बाद नई सर्किल रेट की लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया। इस बार औसतन 20% तक सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर यह बढ़ोतरी 60 से 70% तक पहुंच गई है। अधिकतर इलाकों में 10 से लेकर 20% तक रेट में इजाफा हुआ है। मैदावास गाँव के लोगों ने उनका गाँव के सर्किल रेट को बादशाहपुर के बराबर करने की भी मांग रखी। इसी तरह नूरपुर और झाड़सा गाँव के लोगों ने भी पलड़ा और बादशाहपुर के जैसे सर्किल रेट की मांग रखी। उनका कहना है कि उनके गांव की लोकेशन और जमीन की क्वालिटी आसपास के गांव जैसी ही है, इसलिए उन्हें भी बराबर रेट मिलने चाहिए। प्रशासन ने इन आपत्तियों को गंभीरता से सुना और उन पर विचार किया। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने सर्किल रेट में हुई बढ़ोतरी पर संतोष जताया है, लेकिन शहरी इलाकों के लोगों में कुछ नाराजगी भी देखी गई। जो लोग दुकान या प्लाट खरीदना चाहते हैं वे चाहते हैं कि रेट कम किए जाएं ताकि खरीदारी के समय उन पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। वजीराबाद, पटौदी और मेहरौली रोड जैसे क्षेत्रों के लोगों ने कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम कम करने की मांग रखी है।
हरियाणा में किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सूबे की नायब सैनी सरकार ने ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुई रबी फसलों की मुआवजा राशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने 22,617 लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 52 करोड़ 14 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी कर बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि फसल नुकसान का आकलन क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच विभिन्न अवसरों पर क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था, जिस पर किसानों ने नुकसान दर्ज करवाया था। दावों का गहनता से आकलन और सत्यापन के बाद लगभग 57,485 एकड़ भूमि मुआवजे के लिए पात्र पाई गई थी, जिनके मालिकों को अब मुआवजा राशि का लाभ मिलेगा। मूल्यांकन में 15 जिलों यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और पलवल को शामिल किया गया था। अन्य जिलों को उनके सत्यापित प्रभावित क्षेत्रों और पंजीकृत किसानों के आधार पर अलग अलग राशि जारी की गई है। सीएम ने बताया कि इस मुआवजे का उद्देश्य रबी सीजन के दौरान खराब मौसम के कारण हुए नुकसान से उबरने में किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हरियाणा में गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 5 अगस्त को होगा। मानेसर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 और 3 अगस्त को चुनाव की तैयारी की जाएगी। इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। मानेसर नगर निगम के कमिश्नर आयुष सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। निगम के पीआरओ पवन यादव ने बताया कि अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाए जाएंगे। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी में भी बड़ा सियासी खेल प्रारंभ हो गया है। यहां से 12 पार्षदों को नेपाल के काठमांडू भेजा गया है। इनके साथ भाजपा का एक रणनीतिकार भी है। माना जा रहा है कि इसके पीछे केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत को झटका देने की कोशिश की जा रही है। पार्षदों को काठमांडू भेजने के पीछे प्रदेश की भाजपा सरकार के ही मंत्री राव नरबीर सिंह को माना जा रहा है। उनके ही एक करीबी ने नाम न छापने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है। हालांकि इस मामले में कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा है। मेयर चुनाव में भाजपा को यहाँ से झटका लग चुका है। यहाँ से निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत कौर मेयर चुनी गई थी, जो खुद को राव इंद्रजीत का समर्थक बताती रही हैं। इसी साल मार्च महीने में प्रदेश में 10 नगर निगमों के मेयर और पार्षदों का चुनाव हुआ था। भाजपा ने 9 निगमों में मेयर का चुनाव जीता, लेकिन मानेसर नगर निगम के पहले ही चुनाव में हार गई। यहाँ से निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत कौर मेयर चुन ली गई। उन्होंने चुनाव में खुलकर कहा कि वह केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की करीबी है। 20 पार्षद वाले इस निगम में भाजपा के 7 पार्षद जीते थे। हरियाणा में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा कि रेवाड़ी नारनौल स्टेशन के बीच इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 1 महीने तक 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को रूट डाइवर्ट से संचालित किया जाएगा। 1 अगस्त से शुरू हो रहे इस कार्य के चलते इस रूट पर ट्रेन सेवाएं काफी प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों की सूची के बारे में बताएं तो ट्रेन नंबर 19,619 फुलेरा रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन 1 से 27 अगस्त तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 19,622 रेवाड़ी फुलेरा एक्सप्रेस रेल सेवा 2 से 28 अगस्त तक रद्द रहने वाली है। वहीं ट्रेन नंबर 14,705 भिवानी डेरका बालाजी 20 से 27 अगस्त तक तथा ट्रेन नंबर 14,706 डेरका बालाजी जयपुर भिवानी एक्सप्रेस 20 से 27 अगस्त तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 19,620 रेवाड़ी फुलेरा ट्रेन 20 से 27 अगस्त तक तथा ट्रेन नंबर 19,621 फुलेरा से रेवाड़ी एक्सप्रेस 20 से 27 अगस्त तक 8 ट्रिप रद्द रहेंगी। ट्रेन नंबर 19,617 मदार रेवाड़ी एक्सप्रेस भी 20 से 27 अगस्त तक 8 ट्रिप तथा ट्रेन नंबर 19,618 20 से 27 अगस्त तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 14,087 दिल्ली जैसलमेर ट्रेन 1 से 27 अगस्त तक रेवाड़ी अलवर जयपुर फुलेरा मार्ग से चलेगी। तो वहीं ट्रेन नंबर 14,087 व 88 रुणीचा एक्सप्रेस तथा ट्रेन नंबर 22,452 चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनल रेल सेवा 3 अगस्त 6 अगस्त 10 अगस्त 13 अगस्त 17 अगस्त 20 व 27 अगस्त को चंडीगढ़ से रेवाड़ी अलवर जयपुर होते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ेगी। हर महीने की पहली तारीख को देश भर में कुछ अहम बदलाव लागू होते हैं। इस बार अगस्त की शुरुआत में घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगस्त 2025 के लिए इसकी नई कीमत $7.02 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तय की गई है, जो पिछले महीने यानी जुलाई में $6.89 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट थी। इस तरह तकरीबन 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिति और देश में बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी का असर उन कंपनियों पर साफ तौर पर पड़ेगा जो घरेलू गैस का उत्पादन और वितरण करती है। साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और अन्य उद्योगों की लागत भी बढ़ सकती है। इससे सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, खासकर उन पर जो वाहन ईंधन के रूप में सीएनजी और घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं।
ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के अंतर्गत फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनिस्ट समेत विभिन्न ट्रेड्स में भर्तियां की जाएंगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होनी चाहिए। तो वहीं एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 15 साल और अधिकतम 24 साल तय की गई है। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए लगेगी। तो वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी व महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा। ओबीसी के लिए एज में 3 साल की छूट रहेगी। एससी, एसटी के लिए 5 साल की छूट, दिव्यांग के लिए 10 साल की छूट तय की गई है। अंतिम तिथि 13 सितंबर 2025 है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने क्लार्क कैडर में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट न्यूनतम 20 साल, अधिकतम 28 साल है। एससी व एसटी के लिए 5 साल की छूट रहेगी। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और दिव्यांग जनों के लिए एज में 10 साल की छूट दी गई है। सैलरी 24,050 रुपए से लेकर 64,480 रुपए प्रति माह मिलेगी। फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 175 रुपए तय की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 21 अगस्त है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर लगने वाला 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लगेगा। व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले इसका ऐलान कर दिया है। कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन को नए शुल्क वसूलने के लिए जरूरी बदलाव करने का समय मिल सके, इस कारण टैरिफ डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है। ट्रंप ने रूस से व्यापार के चलते भारत पर पेनल्टी लगाने की भी बात कही थी। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि यह पेनल्टी क्या होगी या कितनी होगी। अभी औसतन तकरीबन 10% टैरिफ लगता है। 25% टैरिफ के कारण भारत से जाने वाले सामान जैसे दवाइयां, कपड़े और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग कम हो सकती है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस यानी निर्यात से होने वाला फायदा भी कम हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन हमने पिछले कई सालों में उनके साथ ज्यादा कारोबार नहीं किया क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा। साथ ही उनके यहाँ गैर आर्थिक व्यापारिक रुकावटें भी बहुत सख्त और परेशान करने वाली है। इसके अलावा भारत हमेशा से अपनी ज्यादातर सैन्य चीजें रूस से खरीदता है और चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ये सब तब हो रहा है जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में लोगों को मारना बंद करे। ये सब ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और ऊपर बताई गई वजह यानी रूस से व्यापार से पेनल्टी भी देनी होगी। ध्यान देने के लिए शुक्रिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार में 2 नई बाइक होंडा CB125 हॉर्नेट और शाइन 100DX लॉन्च कर दी है। CB125 हॉर्नेट की कीमत की बात करें तो 1,12,000 रुपए एक शोरूम और शाइन 100DX की कीमत की बात करें तो 74,959 रुपए एक शोरूम रखी गई है। दोनों बाइक्स 1 अगस्त 2025 से बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गई है। CB125 हॉर्नेट 125cc स्पोर्ट बाइक सेगमेंट में टीवीएस रेडर 125, बजाज पल्सर NS 125 और हीरो एक्सट्रीम 125 को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। वहीं शाइन 100DX का मुकाबला बजाज प्लेटिना 100 और हीरो HF डिलक्स प्रो से होगा। CB125 हॉर्नेट को स्पोर्ट और एग्रेसिव डिजाइन दिया गया है। बाइक में 17 इंच अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं जो ग्रिप और सेफ्टी बढ़ाते हैं। होंडा CB125 में 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है। बाइक 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 5.4 सेकंड में हासिल कर सकती है। इसका इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। शाइन 100DX को क्लासिक लुक के प्रीमियम डिजाइन दिया गया है। नई कलर स्कीम्स और अपडेटेड ग्राफिक्स इसे एडवांस लुक देते हैं। शाइन 100DX का LCD डिजिटल कंसोल स्पीड और फ्यूल लेवल को दिखाता है। शाइन 100DX में 17 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, वो भी ट्यूबलेस टायर्स के साथ जो ग्रिप और सेफ्टी को बढ़ाते हैं। शाइन 100DX में 98.98 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसका इंजन 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। अगस्त के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 586 अंक गिरकर 80,600 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 203 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,565 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 6 शेयरों में तेजी और 24 में गिरावट देखने को मिली। सन फार्मा का शेयर 4.43% गिरा। वहीं टाटा स्टील और टाटा मोटर्स सहित कुल मिलाकर 18 शेयर 1% से 4.5% तक नीचे गिर गए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 11 में तेजी और 39 में गिरावट रही। वहीं NSE के
फार्मा सेक्टर 3.3%, हेल्थ केयर 2.77% और मेटल में 1.97% की गिरावट रही। 24 कैरेट सोने का दाम 281 रुपए गिरकर 98,253 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 304 रुपए कम होकर 1,09,646 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,970 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 91,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले न्यूज आप तक पहुंच सके। नमस्कार।